हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे आज कुछ विशेष बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरा आज मन किया कि हम आप लोग से कुछ विशेष बात करें कि इंसानों को लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करना चाहिए, ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी है और ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है फिर भी लोग करते हैं। सीखना चाहिए हम लोगों को, वेदों से पुराणों से सीखना चाहिए हमें, महाकाव्यों से, महाभारत से, रामायण से कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो हम सोचे कि आज हम अपने भाइयों से बात कर लेते हैं, भाइयों का विचार जान लेते हैं, अपना विचार अपने भाइयों तक रख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत भी है कि आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरा सपोर्ट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग प्लीज़, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही भरोसे की वजह से, आप लोगों के ही वजह से तो इतना हिम्मत आता है कि कुछ आप लोगों के साथ बात करें, कुछ वीडियो बनाए, कुछ अपलोड करें, कुछ अपनी दिल की बातों को आप तक रखें। आप सबका सिर्फ भरोसा और आप सबका प्यार का उम्मीद रहता है, इसीलिए ये सब बातें कर पाते हैं। तो मैं जो बात आज आप लोगों को कहने के लिए आया हूँ वो ये है कि कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि जैसे उनकी ज़रूरतें नहीं हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये है, लेकिन उसमें हम घर से खाना खा के आए हैं और 5 रुपया का झाल मुड़ी खाने के लिए मेरा मेरा मन कर रहा है। वो मन, मेरा अंतरात्मा नहीं कर रहा है कि हम 5 रुपया का झाल मुड़ी खाएं। हम किसी को खाते देख रहे हैं इसलिए मेरा मन कर रहा है कि वो खा रहा है इसलिए हम भी खाएंगे। और इस 5 रुपया झाल मुड़ी खाने के बाद बचेगा तो उससे हम क्या कर पाएंगे। हम 10 रुपया अगर बचाएंगे अभी, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगा है, तो हो सकता है कि शाम को 10 रुपये में भर पेट खाना खा लेंगे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों के जगह पे हम लोग बड़े खर्च कर जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं 10 रुपये में हमको घूम के आना था, हम वहाँ से कहीं और चले जाते हैं 200 रुपया खर्चा करके, कुछ और देखने के लिए मन कर देता है। जबकि मेरा बजट उतना है नहीं, मेरा पैकेट में मनी उतना है नहीं, फिर भी हम चले जाते हैं क्योंकि किसी को देखा देखी मेरा मन कर देता है। तो किसी के देखा देखी मन करने से क्या होता है। और घमंड तो इतना पाल लेते हैं हम अपने मन में, घमंड तो इतना हमारे दिमाग में आ जाता है कि मतलब किसी को भी हम अपने से आगे सोचते ही नहीं, समझते नहीं हैं। जो भी है हमसे नीचे है, हमारा मन में बस यही रहता है कि जो कोई भी है हमसे नीचे है, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। हम लोगों को रामायण में हनुमान जी से सीखना चाहिए। आप लोग रामायण में देखे होंगे कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, 100 योजन का समुद्र पार करके जब लंका हनुमान जी को जाना था, हनुमान जी के अंदर अथाह ताकत था। हनुमान जी हवा की गति से भी तेज उड़ कर जा रहे थे, लेकिन वहीं पर समुद्र में एक जो माता होती है, माता पकड़ लेती है और माता कहती है कि अगर तुम मेरे मुंह से बच कर चले जाओगे तभी तुमको जाने दूंगी, नहीं तो आज तक मेरे मुख से कोई नहीं बच कर गया। वो माता ऐसी थी कि परछाई पकड़ लेती थी, हनुमान जी को इस तरीके से पकड़ ली थी। हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो माता मानने के लिए तैयार नहीं होती है। माता कहती है कि अगर तुम मेरे मुंह से बच जाओगे तभी मैं जाने दूंगी। फिर हनुमान जी दिमाग लगाते हैं, अपना शरीर को दुगना बड़ा करते हैं। फिर दुगना बड़ा करते हैं तो माता का मुंह भी उस शरीर के हिसाब से बड़ा होता है। फिर हनुमान जी उससे भी दुगना बड़ा करते हैं, फिर माता का मुंह उससे भी और 4 गुना बड़ा होता है। ऐसे करते करते हनुमान जी एक विशाल शरीर धर लेते हैं। फिर माता हनुमान जी के शरीर के हिसाब से अपना शरीर भी विशाल, अपना मुख भी विशाल खोल लेती है। और जब माता विशाल मुख खोल लेती है तो हनुमान जी एकदम छोटे से हो जाते हैं और माता के मुंह में जाकर अब वापस निकल कर और माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि माँ, तुमने कहा था कि तुम अगर मेरे मुंह से बचकर निकल जाओगे तो मैं तुझे जाने दूंगी। अब देखो मैं तुम्हारे मुंह से बचकर निकल गया हूँ, अब तो मुझे जाने दो। हनुमान जी ने क्या किया, बहुत बड़े हो गए। जब उतना बड़ा मुंह माता ने खोल लिया उसके बाद एकदम छोटे से हो गए। और जब माता का मुंह बंद करते 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 इतने हनुमान जी छोटे हो गए थे कि घुस के मुंह से बाहर निकल गए। और माता ने हनुमान जी को तब आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ अपने काम में सफल हो जाओ। तो हम लोगों को हनुमान जी से क्या सीखने की जरूरत है कि जहाँ जरूरत था वहाँ दिखाया, अपने बॉडी को बड़ा किया, शरीर को बड़ा किया। हनुमान जी ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन हनुमान जी को लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और माता के मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल गए। हम लोगों को यह सीखना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत है वहीं बड़ा बनिए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप छोटे बनेंगे तो आपका काम होगा।
आप छोटे बनेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो इस तरीके से हनुमान जी ने एक एग्जाम्पल दिया हम लोगों को हम लोगों को हर समय अहंकार में रहने की ज़रूरत नहीं है, हर समय घमंड में रहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ज़रूरत है सिर्फ समय को पकड़ना कि किस समय पर मुझे बड़ा बनना है, किस समय पर मुझे छोटा बनना है। अगर इस बात को इंसान पकड़ ले, अगर इस समय को इंसान पकड़ ले, तो फिर इंसान को कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन इंसान गलती क्या करता है, अपने आप घमंड में चूर रहता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और पहली बात कि हम लोगों को अपना संगत भी सुधारना चाहिए। हम लोग जैसे संगत में रहेंगे उस तरीके का मेंटलिटी दिमाग में आता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं सिर्फ उसके साथ रहता हूँ और उससे कोई लेना देना मेरा नहीं, तो आप कह रहे हैं लेकिन आपके अंदर उसका मेंटलिटी आएगा। अगर आप अच्छे लोग के साथ रहने हैं तो अच्छा विचार आपके दिमाग में आएगा, अगर आप बुरे लोग के साथ रह रहे हैं तो बुरा विचार आपके दिमाग में आएगा।